ओके अभी हमें नेक्स्ट एग्जांपल देखने हैं यहाँ पर इस एक्सरसाइज के 5.3 के राइट। देखो फाइंड द सम्स गिवन बिलो। हमने सम का फॉर्मूला भी देखा है। सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू 2n प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n मतलब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब 13 टर्म की सीरीज है या 14 टर्म की सीरीज है, वो है यहाँ पर। चलो फर्स्ट हम देखेंगे सीरीज। ये सीरीज है बेसिकली, और इसकी लास्ट टर्म है 84। हमें क्या क्या चाहिए सम निकालने के लिए, n निकालना जरूरी है, और यहाँ कितनी टर्म्स है वो तो नहीं दिया, मतलब ये पहले तो हम निकालेंगे n और उसके बाद निकालेंगे Sn। हमें क्या क्या मिल सकता है इस सीरीज से, पहले तो हमें a टर्म, पहली वाली टर्म मिल गई a 7, और कॉमन डिफरेंस मिल सकता है t2 माइनस t1 राइट, वो कितना है 11। ये कितना आता है 20 प्लस 1, ये आएगा 21/2 माइनस 7 आएगा राइट। इसका आंसर कितना आएगा 21 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 7/2। ठीक है, हमें डिफरेंस भी मिल गया। उसके बाद हम निकालेंगे n की टर्म, और n कैसे निकालते हैं, tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, राइट है ना। और हमारे पास ये जो लास्ट वाली टर्म है tn, या फिर उसको आप l भी बोल सकते हो या फिर tn भी बोल सकते हो, या यहाँ पर tn की टर्म कितनी है 84 इज इक्वल टू 7 प्लस n-1 इंटू डिफरेंस है 7/2। कितना आएगा देखो यहाँ पर, ये 7 को आप क्या करो माइनस को लेके जाओ, 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7/2 राइट। सो इसका आंसर आएगा 77। ये डिवाइड है 2, यहाँ आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1 इंटू 7, और ये जो मल्टीप्लीकेशन में है 7 वो यहाँ पर आके हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू n-1। ओके, ये कितना आएगा 11 इंटू 2 इज इक्वल टू n-1, मतलब 22 इज इक्वल टू n-1, और -1 LHS में जाकर हो जाएगा +1 इज इक्वल टू n, मतलब n की टर्म आएगी 23 राइट। सो हमें मिल गया कि सम कहाँ तक निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है सम का, यस n इज इक्वल टू n/2 इंटू 2n प्लस n-1 इंटू डी, राइट है। सो हमें Sn निकालना था। ओके, तो यस n इज इक्वल टू, n की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 23/2 इंटू 2 इंटू 23 राइट है, प्लस 23 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 7/2। यहाँ पर n नहीं है, सॉरी 2a है, और a की वैल्यू है 7 राइट, बाकी सब राइट है। ये कितना आएगा 23/2 इंटू 2 इंटू 7 14 प्लस 22 इंटू 7/2। बस इसका भी कैलकुलेशन ही करना है हमको। 23/2 इंटू ये देखो ये आएगा 11, 14 प्लस 11 इंटू 7। अगर आप देखोगे ना, कुछ भी करो, मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे भी कर सकते हो। 14 प्लस 77 कितना आ गया 23/2 इंटू 7 प्लस 4 11 कैरी 1 8 9 91। ठीक है, अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे ना इन दोनों का, तो ये आएगा 2093/2। सो इसका सम कुछ इस तरीके की वैल्यू आती है। अब ये नेक्स्ट वाली टर्म्स देखो, सेकेंड 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टू कहाँ तक 10 तक, ये भी एक सीरीज ही है।
और सीरीज है या नहीं वो हमें कॉमन डिफरेंस से पता चलता है, और सीरीज अगर है तो उससे हम उसका सम का फॉर्मूला अप्लाई करके एडिशन निकाल सकते हैं इसका। सो यहाँ पर पहली टर्म है 34, कॉमन डिफरेंस है 32 माइनस 34, ये आएगा -2, कंफ्यूज नहीं होना है, -2 ही आता है। उसके बाद यन हमें नहीं मालूम, सो यन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन हमारे पास टीएन बोलो या फिर यल बोलो, ये है आपके पास 10। सो पहले क्या करोगे आप निकालोगे यन की टर्म, यन की वैल्यू, टीएन है 10, ए की वैल्यू है 34, यन -1 इंटू डी की वैल्यू है -2, 34 को एलएचएस लेके आओ, 10 माइनस 34 इज इक्वल टू n -1 इंटू -2, 10 माइनस 34 -24 इज इक्वल टू -2 इंटू n -1, ये देखो, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 12 बोल के, 12 इज इक्वल टू n -1, और ये जो 12 ये -1 है यहाँ आकर ये हो जाएगा प्लस, सो n की वैल्यू आएगी 13। हमें निकालना है सम अप टू 13 टर्म, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू, फॉर्मूला याद रखना है 2a प्लस n -1 इंटू डी। n की वैल्यू हमें मिल गई 13/2 इंटू 2 इंटू a की टर्म हमारे पास कितनी थी 34, प्लस ये आएगा 13 माइनस 1, डिफरेंस आया था हमारा -2, इतना आता है, बस अभी कैलकुलेशन ही तो करने हैं। ये कितना आएगा 868 प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा -12 इंटू 2, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। 68 माइनस 24, 13/2 इंटू 4, ये मल्टीप्लीकेशन में ये इसको डिवाइड कर सकता है। सो फाइनली आपको करना है 13 मल्टीप्लाइड बाय 22, 13 2 ज़ा 26, राइट, 26, 27, 28, सो आपका फाइनल आंसर आएगा 286। अब ये वाला देखो, थर्ड, फर्स्ट टर्म है ए की वैल्यू दे दी है उन्होंने -5, हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालते वक्त आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, उन्होंने जो साइन दिया है वही लेना है। ओके, सेकेंड टर्म कौन सी है -8, नो प्रॉब्लम, माइनस फर्स्ट टर्म है -5। ओके, ये आएगा -8 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 माइनस 8 आएगा -3, सो हमें डी की वैल्यू मिल गई -3, और लास्ट यल है या फिर टीएन बोलो आप, इसकी वैल्यू है -230, ठीक है, -230। हमें पहले निकालना है एन की वैल्यू, सो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा टीएन इज इक्वल टू ए प्लस n -1 इंटू डी। ए की वैल्यू है -5 प्लस n की वैल्यू कितनी है, देखो n तो निकालना है हमें, कॉमन डिफरेंस है -3 और लास्ट टर्म है -230, राइट। हाँ, ये -5 एलएचएस में आकर हो जाएगा +5 इज इक्वल टू -3 इंटू n -1, ये कितना आएगा -225 -3 n -1, ये हो गया कैंसिल, और ये 225 को 3 करेगा डिवाइड, कितना आता है 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 75 इज इक्वल टू n -1, अभी आपको आना चाहिए, मतलब एक n की वैल्यू आपको मिलेगी 76, कोई बात नहीं, एस एन निकालो, फॉर्मूला तो आपको याद ही रहना होगा, और अगर नहीं है तो बार बार लिख के उसको याद करो। n की वैल्यू मिल गई है 76/2 इंटू 2 इंटू ए की टर्म कितनी थी, नेगेटिव टर्म थी हमारे पास -5, 2 इंटू -5 प्लस n की वैल्यू है 76 -1, और हमारा डिफरेंस कितना आया था -3, राइट, डिफरेंस आया था -3, ये आएगा
7 2 3 जा 7 2 8 जा 16 38 इंटू -10 ये देखो प्लस प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा -3 इंटू 75 राइट 38 इंटू -10 माइनस ये कुछ इस तरीके से आएगा 225 सो इसका फाइनल आंसर आपको कुछ ऐसा दिखेगा -10 -25 मतलब -235 मल्टीप्लीकेशन करना है इसका आंसर आएगा -8930 थर्ड क्वेश्चन देखो इन एन एपी ए दिया है डी दिया है एन दिया है और बस निकालना है एन एंड एस एन ये तो मतलब पहले वाला जो एग्जांपल था उसी तरीके से है बस वहां पर हमें सीरीज दी गई थी और यहाँ पर हमें स्पेशल उसकी वैल्यूज दी गई है राइट ओके फर्स्ट का आंसर देखेंगे पहले आप एन कैसे निकालते हो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी राइट सो लास्ट टर्म ये भी यूज करते हैं राइट ए एन ये है 50 ए की वैल्यू है 5 एन निकालना है डिफरेंस है 3 सो 50 इसको LHS में ला हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 3 इंटू एन -1 कितना आएगा 45 इज इक्वल टू 3 है ना यहाँ के डिवाइड हो जाएगा कितना आएगा 3 1 is 3 3 5 is 15 15 इज इक्वल टू एन -1 अभी आपको आना चाहिए एन की वैल्यू कितनी आएगी 16 आएगी हमें मिल गई है एन की वैल्यू अब हम निकालते हैं एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी एन की वैल्यू है 16/2 2 इंटू 5 प्लस 16 - 1 इंटू 3 यह आएगा 8 इंटू 10 प्लस 15 इंटू 3 8 प्लस 10 प्लस 8 इंटू 10 प्लस सॉरी प्लस नहीं है यहाँ मल्टीप्लीकेशन है 45 प्लस 10 55 ये कितना आएगा आंसर 440 बस बहुत ही सिंपल था अब ये वाला सेकेंड वाला देखो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी देखो अभी कंफ्यूज नहीं होना है सीरीज होती है A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN इस टर्म को TN भी बोलते हैं टी मतलब लास्ट टर्म है इसको आप AN बोल सकते हो TN बोल सकते हो या फिर यल बोल सकते हो तो TN इज इक्वल टू कितना आएगा nth टर्म कितनी दी है उन्होंने A13 यही है ना लास्ट वाली टर्म सो ओके यहाँ पर क्या निकालना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ दिया है AN D और S निकालना है कोई बात नहीं है लास्ट वाली टर्म दी गई है कितनी है वो 35 फर्स्ट टर्म है 7 और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर कंफ्यूज नहीं डायरेक्टली नहीं दिया उन्होंने ये दिया है राइट 13 - 1 इंटू डी तो निकालना है 35 - 7 इज इक्वल टू 12d यह आएगा 28 इज इक्वल टू 12d ठीक है हमने क्या किया tn का फॉर्मूला रखा उसमें वैल्यूज रखी और d निकालना है तो 28 ये कुछ आएगा 28/12 मतलब 2 6 जा 2 1 और ये 4 जा अगेन 3 7 मतलब आपका जो डिफरेंस है वो आ रहा है 7/3 कोई प्रॉब्लम नहीं है अब हम निकालेंगे एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू कितना आता है 2a प्लस n-1 इंटू डी n कितना है 13 है 2 इंटू 7 प्लस 13 - 1 इंटू 7/2 13/2 इंटू ये कितना आएगा देखो ओके
14 प्लस 12 इंटू 7/2 कितना आएगा 13/2 इंटू 14 प्लस ये आएगा 6 और 6 7 जा 42 ओके 13/2 इंटू ये इनका एडिशन आएगा 6 56 ये कितना आएगा 2 2 जा 4 2 8 जा 16 देखो यहाँ पर एक गलती हुई है डी की वैल्यू 7/2 नहीं है डी की वैल्यू है 7/3 ओके बट कोई प्रॉब्लम नहीं 3 1 जा 3 3 4 जा 12 ओके चलो ये स्टेप्स हम कट कर देंगे यहाँ से आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ओके ये कितना आता है देखो 14 प्लस 28 और ये आएगा 13/2 इंटू 42 राइट और ये आंसर कुछ आएगा 21 मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है हमें 13 इंटू 21 इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा देखो 273 ओके इसका फाइनल आंसर आ गया 273 अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ ए दिया है डी दिया है और सॉरी ए 12 दिया है डी दिया है और ए एंड एस 12 निकालना है कोई बात नहीं सिंपल पहले तो यन लिख लो यन मतलब 12 टर्म्स है यन की वैल्यू हो गई 12 ए नहीं दिया यन दिया है डिफरेंस भी दिया है सो लास्ट टर्म भी दी गई है हमें मतलब ए 12 इज इक्वल टू 37 हमारे पास क्या होना चाहिए फॉर्मूला ए 12 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ऐसे ही होना चाहिए राइट तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे अभी देखिए ए 12 की वैल्यू कितनी दी है 37 ए निकालना है एन दिया है 12 माइनस 1 इंटू डिफरेंस दिया है 3 राइट ये आएगा 37 ये जो टोटल टर्म है ना ये आएगी माइनस में 11 इंटू 3 चलो एक स्टेप इंक्रीज हो गई तो हो गई समझ में आना चाहिए ये आएगा 37 11 इंटू 3 33 माइनस 33 इक्वल्स टू ए मतलब एक ही वैल्यू हो जाएगी 4 राइट ए भी हमें मिल गया अब निकालते हैं यस 12 इज इक्वल टू 12/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये आएगा 6 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 3 6 इंटू 8 प्लस 11 इंटू 3 6 इंटू 8 प्लस 33 6 इंटू ये कितना आता है देखो 41 चलो इसका भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं 6 1 इज 6 24 राइट मतलब ये आएगा 246 फाइनल आंसर इसका आएगा 246 कोई बात नहीं चलो अभी ये वाला फोर्थ वाला प्रॉब्लम देख लेंगे A3 दिया है S10 दिया है और निकालना है D एंड 18 कोई बात देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे ना हमारे पास A है ना D है इनकी हेल्प से ही कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा कैसे निकालोगे A3 दिया है मतलब क्या होता है A3 इज इक्वल टू A प्लस एन की वैल्यू यहाँ कितनी होगी 3 माइनस 1 इंटू डी A3 कितनी है इसकी वैल्यू 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D दोनों भी नहीं दिया चलो इसको लिख लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 A10 निकालना है ठीक है और A10 निकालने के लिए क्या चाहिए हमें A और D की वैल्यू चाहिए यस 10 की मदद से हम निकाल सकते हैं देखो यहाँ ध्यान से फॉर्मूला लिखना है S10 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 10/2 है ना ये n होता है n/2 इंटू 2a प्लस n मतलब कितना है यहाँ पर 10 माइनस 1 इंटू डी समझ में आ रहा है
कोई बात नहीं। S10 की वैल्यू दी है उन्होंने, कितनी दिया है 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 2a प्लस 9d। इसको अंदर मल्टीप्लाई मत करो 5 को डिवाइड करो 125 को। कितना आंसर आता है देखो, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 2a प्लस 9d। चलो इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे, अब बस साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, a और d की वैल्यू मिल जाएगी। a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 एंड 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। क्या करोगे, ऑप्शन ही नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करो, है ना। 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब आप क्या कर सकते हो, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट करो, ये हो गया कैंसल, 4 माइनस 9 आएगा -5d इज इक्वल टू 5। मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15, है ना। a -2 इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 15 प्लस 2, मतलब a की वैल्यू आएगी 7। बहुत सिंपल है।